मैं राशन का सामान लेकर आया था। अच्छा लाओ। मैं रख देता हूँ। नहीं मैं रख लूंगा। लगी ये भी दे दो। हाँ जी। जी बिल ये लीजिए साहब। ले लीजिए। हाँ जी। हाँ भैया और कुछ? नहीं। अरे बैग मैं ना शांता के हाथ भिजवा दूंगा, ठीक है? हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा होकर बेल बजाने वाला हर डिलीवरी बॉय क्या घर की दहलीज को अपने लिए लक्ष्मण रेखा मानता है? वो सामान जो ऑर्डर देकर हम अपने घर पे मंगवाते हैं, उसे लेकर आने वाला हर शख्स क्या सिर्फ अपने काम से काम रखता है? पूरे विश्वास के साथ इस सवाल का जवाब हाँ में देना शायद मुश्किल है, क्योंकि घर तक सामान पहुंचाकर हमारी परेशानी दूर करने वालों में कुछ ऐसे भी हैं जो कभी कभी सामान के साथ अपनी बुरी नीयत भी घर में ले आते हैं। और इस घर में जो आदमी सामान लेकर आया था, उसकी नीयत, उसकी नजर और हरकत दोनों से बयां हो रही थी। ऐसे में सवाल तो सिर्फ ये है कि क्या इस नीयत को कोई भांप रहा था? आभा, आभा, आभा। अरे आभा क्या यार, अभी तक नाराज हो तुम मुझसे? अरे कहा ना, ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लूंगा। अरे भाई तुम्हें पता है कि अप्रैल के महीने में कितना प्रेशर रहता है यार काम का, और वैसे भी तुम्हारी बहन की शादी 2 महीने बाद है। अरे कर लेंगे ना शॉपिंग। आभा अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे यार मैं नौकरी करूं या तुम्हारी छोटी छोटी डिमांड पूरी करूं? हाँ डिमांड तो मैं ही करती हूँ ना, बाकी की बीवियां कहाँ अपने पति से डिमांड करती है। जब से शादी हुई है तब से हर छोटी छोटी चीजों को लेकर मुझे ही अपने मन को मनाना पड़ता है। कितनी बार कहा कि जिम ज्वाइन कर लो, अरे फिट रहोगे तो अच्छे लगोगे। वो मिसेस खुराना के हस्बैंड को देखो, 45 के होते हुए भी 35 के लगते हैं। कई बार कहा कि ऑफिस से छुट्टी ले लो, कहीं हॉलीडे पे चलते हैं, लेकिन तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। बहन की शादी आ रही है, कहा एफडी तोड़वा कर डायमंड नेकलेस बनवा दो, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं करना है। एक मिनट आभा, एक मिनट। एक बात बताऊं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि मुझे अपने लुक्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने लुक्स के साथ पूरी तरह से खुश हूं। और तुमने शादी से पहले मुझे देखा था ना, तब तुम्हें मालूम था ना मैं कैसा दिखता हूं। अरे नहीं पसंद था तो मना कर देना चाहिए था। शादी से पहले तो तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, जिंदगी भर मुझसे प्यार करते रहोगे। और कहते हो हर वक्त मैं ही दिमाग में छाई रहती हूँ। अरे ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा तुम रहती हो, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने कहा था कि एक एयर फ्रेशनर ले आना और मेरे लिए एक अच्छे से बड़े ब्रांड का बॉडी लोशन ले आना, लाए? मैं भूल गया, आई एम सॉरी। अब ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। अब बॉडी लोशन को लेकर अब इशू क्रिएट मत करना तुम। देखा, यही अहमियत है तुम्हारे लाइफ में मेरी, यही औकात है मेरी। मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिश तुम भूल जाते हो। अरे यार अब तो हद हो गई यार, बात बात पे तुम झगड़ा करती हो यार। अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ झगड़ा करूँ या काम करूँ अपना? हाँ तो काम तो सिर्फ तुम ही करते हो ना। मैं तो बैठी रहती हूँ, मैं तो कोई काम धंधा नहीं करती हूँ। और मुझे काम है यार ऑफिस में बहुत। मैं तो बहुत डिमांडिंग हूँ ना। मेम साहब, हाँ? एक
बड़ी मुच 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 सर एक रूम फिसफिसनर। हाँ ओफो, तुझसे नहीं होगा। जितनी देर में तू नाम याद करेगी उतनी देर में मैं लेकर आ जाऊंगी। ला इधर। ये लो अशोक जी, गर्मा गर्म चाय पियो। आज जो तूने मुझे पेपर भेजे थे ऑफिस में, उसके अकाउंट्स में पता है कितनी गड़बड़ थी? चेक किए थे तूने? क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? भाभी से फिर से झगड़ा हुआ क्या? अरे कमाल है, बोलना। अरे यार समझ में नहीं आ रहा यार आभा चाहती क्या है? देख देख नीलेश, मैं जो कुछ भी सोचता हूँ और जो कुछ भी करता हूँ ना, आभा और अपने भले के लिए करता हूँ, लेकिन वो समझती नहीं है। ये छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है, छोटी छोटी बातों में भड़क जाती है। यार समझ नहीं आ रहा यार, दिमाग खराब हो गया यार। अरे यार, जहाँ प्यार होता है झगड़ा भी वहीं होता है ना। और वैसे भी जैसे तू हर बार भाभी को सरप्राइज देकर मना लेता है, इस बार भी मना लेना। समझ रहा हूँ मैं, तू ये सब क्यों कह रहा है? तू आभा को खुश करके उसकी फ्रेंड रागनी पे अपनी लाइन क्लियर कर रहा है ना? दोस्त, अब प्यार चीज ही ऐसी होती है, एक बार भाभी मेरी रागिनी से सेटिंग करा दे, उसके बाद तो लाइफ ही सेट हो जाएगी यार। अरे सबको यार अपनी ही पड़ी है। अरे यार करवा दूंगा तेरी सेटिंग, लेकिन आभा को शांत तो हो जाने दे। तू मेरी सेटिंग करवा देगा? हाँ। रागिनी से? अरे हाँ। प्रॉमिस? अरे हाँ भाई हाँ। गुड, इसे कहते हैं दोस्त। अच्छा अब ये बता कि भाभी को सरप्राइज कर देना। आइडिया। एक्सक्यूज मी, बॉडी लोशन कहाँ पर है? थैंक यू।
कुछ कुछ चाहिए आपको मैडम? आ गए अपने भैया की सिफारिश करने सरप्राइज गिफ्ट लेकर। हेलो भाभी। आ जाओ अंदर। वो क्या है ना भाभी के अब हमारे दोस्त है ही इतने सीधे और आपसे इतना प्यार करते हैं, तो उनकी ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। तो अपने भैया को खुद को सुधारने के लिए क्यों नहीं कहते? अरे भाभी, अब इंसान है, ह्यूमन बीइंग, अब कुछ वक्त तो लगता है ना एक दूसरे को समझने में। तो क्या मुझे समझने के लिए पूरी जिंदगी लगा देंगे? अरे भाभी आप छोड़िए ना, ये देखिए कितना खूबसूरत गिफ्ट भेजा आपके लिए, रख लीजिए ना। नीलेश, अब ये नाटक रोज का हो चुका है। वो झगड़ा कर कर जाते हैं और तुम्हारे हाथ गिफ्ट भेजकर मुझे मना लेते हैं। अब ये और नहीं चलेगा। अरे भाभी आप ये गुस्सा थूकिए, क्योंकि वो ना आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, सच्ची। सच? हाँ। और क्या कह रहे थे? और कह रहे थे कि आभा का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता। और आभा की बाहों में सारी दुनिया की खुशियां सिमट जाती हैं। और कि आभा सर से लेकर पांव तक प्यार करने के लायक है। हाय। अरे रुको भाभी जी। इंसान अपने चेहरे से नहीं बल्कि चरित्र से पहचाना जाता है। ये चरित्र ही है जो उसे सम्मान या अपमान का हकदार बनाता है। और जो शख्स अपने चरित्र को ताक पर रखकर अपनी चाहत पूरी करता है, वो अपने साथ साथ उन लोगों की भी जिंदगी में जहर घोल देता है जो उससे जुड़े होते हैं। आभा अपने पति अशोक की जिंदगी में धोखे का जहर घोल रही थी। उसके घटिया चरित्र ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को दांव पर लगा दिया था और उसकी ये गिरी हुई सोच उन खतरनाक साजिशों को हवा दे रही थी जिसे अशोक बिल्कुल अनजान था। वाह, लगता है मैडम को मेरा सरप्राइज गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। क्यों? हाँ, पिछली बार से भी ज्यादा। उसकी खुशबू मेरी सांसों में बसी हुई है। सच? I love you, Abhay. I love you so much. I love your gifts. Nilesh, I love you. I love you too. सच में तुमने मुझे माफ कर दिया ना अभय? हाँ, नीलेश ने बताया कि तुमने सॉरी बोला है और वो बेचारा मेरे पैरों में गिरकर तुम्हारी तरफ से माफी मांगने लगा। ये नीलेश भी ना बहुत बेवकूफ किस्म का ड्रामेबाज है। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं? लेकिन मुझे आज मेरा गिफ्ट तो मिल रहा है ना? आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा, थक गई हो, लेकिन एक किस्त तो बनता है ना।
क्या सोच रही हैं आप? देखिए पूरा दूध गिर जाता अभी। वो आभा, मेरी शर्ट नहीं मिल रही है। जी अभी आई। अरे कहाँ गए? अरे ये क्या कर रहे हो? आपने तो मुझसे शर्ट मांगी थी, यहाँ तो आपने शर्ट पहन रखी है। अगर मैं बहाना नहीं बनाता तो आपका ये खूबसूरत चेहरा कैसे सामने आता? अच्छा, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? आपको तो मस्ती सूझती रहती है, मुझे बहुत काम है। चलिए छोड़िए मुझे। आभा, आज ना मैं ऑफिस से हाफ डे ले लूंगा और फिर हम दोनों पिक्चर देखने चलते हैं, क्या ख्याल है? आभा, तुम कुछ बोलोगी भी? आज नहीं, क्यों? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखा लूँ। अरे तबीयत को क्या हुआ? हाँ? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अरे नहीं, तुम ऑफिस जाओ, मैं चली जाऊंगी। आर यू श्योर? अरे हाँ बाबा, बस थोड़ी सी थकान है, इसी कारण बदन दर्द कर रहा है। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना और मुझे बताना कि डॉक्टर ने क्या कहा, और अपना ख्याल रखना, ओके? मैडम, आपने बिस्किट मंगाया था। एक काम करो, वहाँ अंदर किचन में रख दो। अंदर? ऐसे क्यों देखते रहते हो? नहीं, मैं तो झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने देखा है, उस दिन भी तुम शॉप में मुझे नीचे से ऊपर तक ताड़ रहे थे और फिर मुझे छूने की कोशिश भी कर रहे थे। नहीं, मैं बस आपको। बार मैंने तुम्हें खिड़की के नीचे खड़ा देखा। कुछ मन में है जो मुझे बोलना चाहते हो? मन में कुछ नहीं। कुछ नहीं है? ठीक है, जाओ। वैसे आपने भी तो एक बिस्किट के लिए अंदर बुला लिया मेरे को। अच्छी लगती है मैं तुम्हें? डर लगता है मुझे। डर किस बात का? बोलने में। डरो मत, तुम्हारे मन में जो भी बोल तो मुझे, ये नाराज नहीं हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। दीवाना बोलते हैं किसी को, मैं वो हूं। ये देखिए ना, मैंने आपका फोटो तक खींच के रखा हुआ अपने पास। इतनी अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें? अरे, मैं मतलब आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने लगा हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, कुछ भी। एक बार गले लगने दीजिए ना। नहीं। प्लीज, एक बार गले लगने दीजिए प्लीज। बोला ना, नहीं। आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए। 98
अभी जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जी मैं जाता हूँ। हेलो। तुम कहाँ थी यार? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। जी वो दवाई खाई थी तो आँख लग गई थी। अब तबीयत कैसी है? हाँ अब अच्छी हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं शाम को मिलता हूँ। जी ओके बाय। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई लोगों से मिलते जुलते हैं। फैमिली मेंबर्स के अलावा ऐसे कई लोग हैं जिनसे हमारा वास्ता होता है, पर ये हम पर निर्भर करता है कि हम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में दखल देने की कितनी छूट देते हैं। दरवाजे पर खड़ा कोई भी शख्स हमारी निजी जिंदगी में हमारी मर्जी के बगैर ताक झाक नहीं कर सकता, और अगर हम किसी को ऐसा करने की छूट देते हैं तो हमें इसके अंजाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आभा की गिरी हुई सोच ने शाम के गलत इरादे को यही छूट दी थी। जाहिर है इसका अंजाम भी आभा की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। हेलो, राधिका सुपरमार्केट। हाँ जी ऑर्डर लिखिए। जी 1 मिनट। हाँ जी बताइए। एक डियो, 1 डियो, 3 नहाने के साबुन, नहाने का साबुन। हाँ जी। 1 किलो देसी घी, देसी घी। जी। और एक ब्रेड का पैकेट। बस ये सब जल्दी से भेज दीजिए। मथुरा 202। ठीक है जी। अरे श्याम। हाँ लाइए ना, लाइए। अरे वाह, आज तो पूरा हीरो बना हुआ है। बर्थडे है तेरा? नहीं। हाँ ले। जल्दी आ जाना। हाँ। जाने मन, अशोक को ऑफिस वालों ने काम से बाहर भेजा है। आज शाम तक हम जश्न मनाएंगे। सी यू, आई एम ऑन द वे। तुम जल्दी से चले जाओ। क्यों? अभी तो बुलाया तुमने और इतनी जल्दी? वो कोई आने वाला है इसलिए। तुम्हारे पति तो शाम को आएंगे ना। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम जल्दी से जाओ। एक हक तो करने दो हमसे। अच्छा ठीक है, ठीक है तुम अभी जाओ। मेरा थैला वो बाद में ले जाना, जाओ। अच्छा सुनो तो सही, बोलो। मालूम है कि अगर तुम मेरा साथ ना देती ना तो मैं अब तक मर चुका होता। कौन था ये? मेरा नया आशिक। क्या? तुम अंदर आओ ना। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था कि अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं मर गया होता? तुमने जासूसी कब से शुरू कर दी? अच्छा, कितनी आसानी से कह दिया। एक ही दिन की बात है। एक दिन में कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं तुम्हें क्या पता। और ये एक दिन मैं कैसे निकालूंगी तुम्हारे बिना, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। आभा, अरे बाबा तुम इतना क्यों रो रही हो? देखो, अगर तुम इतना प्यार दिखाओगी ना तो मैं तो खुशी से मर जाऊंगा। ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, तुम जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
चलो चलो, लेट हो रहा है, निकलते हैं अभी। हम अरे भाई, एक दिन की बात है और तुम्हारा इतना प्यार देख के जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। ठीक है, आज जाने दे रही हूँ, हर बार ऐसा नहीं होगा। अरे जल्दी आइएगा। चिंता मत करो। अच्छा वो चला गया यहाँ से। उस आदमी की शक्ल ही पसंद नहीं है मुझे, देखते ही गुस्सा आने लगता है मेरे को। तुम सिर्फ मुझे देखो और अपना गुस्सा थूक दो। तुम्हें तो देखते ही मेरा गुस्सा उड़ जाता है, बस प्यार मरने लगता है। समझ रही हो तुम? बहुत ज्यादा। ये क्या कर रहे हो? वही जो तो प्यार करने वाले को करना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है? देखो, तुम आज मुझे मत रोकना और ना ही मैं रुक पाऊंगा। तुम्हें पाने के लिए बहुत तड़पाऊंगा। यहाँ नहीं, बेडरूम में। तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। छोड़ो मुझे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेडरूम में आने की? जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्या हुआ? अशोक, अशोक वो क्या करा तू यहाँ पर? क्या करा ये? क्या करा? अशोक, मैंने इसे सामान किचन में रखने के लिए कहा तो ये मेरे पीछे पीछे बेडरूम में घुस गया। ऐसा छोकरा को तो घर पे घुसना नहीं देना चाहिए। अभी जाकर इसके मालिक से बात करता हूँ। रहने देते हैं, अगर उसने फिर से कोई ऐसी हरकत की तो हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अरे यार, ये तो अच्छा हुआ कि मेरा पर्स यहाँ पर छूट गया था, मुझे इसलिए वापस आना पड़ा। ये लीजिए, अब आप जाइए वरना आपको मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। अब मेरी टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। अगर कोई भी ऐसी वैसी बात हो तो मुझे फोन करना। जी ठीक है। क्या इस कमीने ने तुम पे भी हाथ उठाया? मुझे मारा वो अलग से, कहने लगा कि शाम को पुलिस के हवाले कर दूंगा, जिंदगी भर उसे जेल में सड़ा दूंगा। लेकिन मैंने किसी तरह उसे पुलिस के पास जाने से रोक दिया। इससे पहले वो तुम पर वापस से हाथ उठाए या फिर वो पुलिस के पास जाए, हम लोगों को कुछ करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शाम, मैं अब और एक पल अशोक के साथ नहीं रहना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये अशोक के होते हुए कैसे मुमकिन है? उसे मरना होगा। क्या? अगर हम दोनों को एक होना है तो उसे मरना होगा। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। सच? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये लो घर की चाबी, कल 11 बजे। देख बेटा, लगी नौकरी छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। तू बोल तो मैं तेरी पगार बढ़ा देता हूँ। नहीं सेठ जी, मैं
मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं अपने बाबूजी के पास गांव में रहूंगा। मैं वहीं रहूंगा मैं आराम से। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। रुक, ये कुछ पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। कुछ रहे। आभा ने कहा था कि 11 बजे फोन करेगी। 2 बज गया, ना फोन उठा रही है ना। Cheers. फाइनली मुझे अशोक से छुटकारा मिल ही जाएगा। न शक्ल, न सूरत, न कोई क्लास, न कोई स्टाइल। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमने उस शाम को अपने इश्क के चक्कर में ऐसे फंसाया कि वो बेचारा। अरे वो मजनू की छठी औलाद मेरे सामने खुद ही बलि का बकरा बनने आ गया। मैडम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बिना जी नहीं सकता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी तो मैंने तुमसे कहा था कि एक शाम ही है जो अशोक को हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हटा सकता है। हाँ, बस उसका टेम्परेचर बढ़ाती रहो। सीरियसली, पहले वो मुझे मेम साहब कहता था, अब मेरा नाम लेता है। मैंने भी सोचा ठीक है बेटा, ले ले मजे। जेल में 6-7 साल सड़ेगा ना, तब सारी आशिकी निकल जाएगी उसकी। फिर हमारा एग्जैक्ट प्लान वही है। हाँ वही है। जैसे ही शाम अशोक को मारने आएगा, मैं पुलिस को तुरंत फोन कर दूंगी। परफेक्ट मर्डर, पति ऊपर और आशिक जेल में, और हम दोनों हमेशा साथ। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। मेरे प्यार का मजाक उड़ाया उसने। पहली बार मैंने किसी से प्यार किया और इतना बड़ा धोखा। तू देख अब क्या करूंगा मैं। प्यार में धोखा देती है तो अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। कितने का है? पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। आभा तुम डरो मत, कुत्ते की तरह मारा है साले को। 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय मेरी बीवी को नाशनार बोलेगा? उसकी हिम्मत। चलिए ना, हम कहीं 2-4 दिन के लिए बाहर चलते हैं। आभा क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? एक डिलीवरी बॉय से डरकर हम भाग जाएंगे? आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आभा देखो तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा।
मैं हूं ना। तेरे आने के बाद कैसे हूं यहां पर? इतना मारते हो समझ ले। नीलेश, जल्दी से पुलिस को फोन करो। देखो इसने क्या किया। मैं भी करता हूँ। हाँ हाँ लगाओ पुलिस को फोन, लगाओ। तुम दोनों की जो भी रंगरलिया और जो जो बातें तुमने अंदर की है ना, वो सब मैंने इस फोन में रिकॉर्ड कर ली है। हाँ, और एक दोस्त को मैंने पुलिस स्टेशन भेज दिया है। अगर मुझे कुछ भी हुआ वो ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा देगा। लगाओ पुलिस को फोन तुम। जब तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था तो तुमने अक्षय को मारा क्यों? तुम तो मिली नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ पैसे कमा लिए जाए। हाँ, और तुम दोनों यही चाहते थे ना। लो, अशोक मर गया। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 50,000 रुपए, 1 रुपया कम भी नहीं। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं पुलिस को साफ बता दूंगा कि तुमने मुझे चुना था अपने पति को मारने के लिए। नहीं नहीं, तुम पुलिस को कुछ मत बताना, तुम्हें 50,000 मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, समझे? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मुझे मर तो जाने दो। सॉरी, मैं अभी जिंदा हूं। अब तुझे बताऊं मैं बचा कैसे? दिखा तू। श्याम ने मुझे घर की चाबी दिखा दी। क्या कहा तुरस? सब ये देखो सब। मेम साहब ने दी मेरे को ये चाबी। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मेम साहब ने फंसाया मेरे को। मेम साहब आपको फंसा नहीं सकते। मेम साहब जैसी दिख रही है वैसी है ही नहीं। मैडम ना आपसे प्यार करती है ना मुझसे प्यार करती है। मेम साहब ऑलरेडी किसी के साथ हैं साहब। और सब कुछ बता दिया था कि कैसे तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया था। कि एक शाम ही है जो अशोक को हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हटा सकता है। जैसे ही शाम अशोक को मारने आएगा पुलिस को तुरंत फोन कर दूंगी। दुख तो मुझे बहुत हुआ था, बहुत दुख हुआ था मुझे कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारा विश्वासघात देखना चाहता था और मैंने देख लिया। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप वीडियो तो देख ही चुके हैं और मैंने इन लोगों की सच्चाई अपनी आंखों से देख लिया। हवलदार ले चलो इन्हें। चलो छोड़ दो मुझे। अशोक मुझे माफ कर दो। अशोक मैंने कुछ नहीं किया। अशोक, अशोक मुझे माफ कर दो। अशोक। किसी से नाजायज रिश्ता बनाना आसान हो सकता है, पर उसे निभाना आग से खेलने जैसा है, क्योंकि ऐसे संबंध सिर्फ विश्वासघात की नींव पर खड़े होते हैं और जो रिश्ता धोखे की बुनियाद पर खड़ा होता है वो बहुत जल्दी ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। आभा ने अपने पति अशोक को धोखा देकर नीलेश से नाजायज रिश्ता कायम किया और इसी नाजायज रिश्ते को निभाने के लिए उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच दी। हद देखिए कि आभा ने अपनी घटिया चाहत को पाने के लिए उस शख्स को भी मोहरा बना डाला जो उसके घर पर सामान की डिलीवरी करने आया था। आभा जैसी औरत की जितनी निंदा की जाए वो कम है। आखिर क्या जरूरत थी उसे ऐसा करने की? अगर आभा अपने पति से अलग ही होना चाहती थी तो उसके और भी रास्ते थे। वो एक दूसरे से बात करके जायज तरीके से अलग हो सकते थे, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ना तो उसने शादी के रिश्ते को अहमियत दी, ना ही अपने पति अशोक को और ना ही अपने परिवार को। और इसी गिरी हुई सोच ने आभा को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। इसलिए रिश्ते की अहमियत को समझिए और इसमें भरोसे की गुंजाइश को मजबूत कीजिए। आपका एक गलत कदम आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बिखेर सकता है। और हाँ,
हम ये नहीं कहते हैं कि आपके घर पर सामान लेकर आने वाला हर शख्स शाम जैसा है, पर एक ही टहनी पर लगे दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते। इसलिए सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।